ओके जी, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रैको लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस। ठीक है, थ्रैको लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस मीन थोरैसिक को भी कवर करेगा, लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस। इसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं जो आपने लाजमी याद करनी है, लाजमी आपको पता होनी चाहिए। जिसमें आता है हमारे पास थोरैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल, थोरैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल ऑर्थोसिस, ये इसका नाम आएगा टेलर ब्रेस, आपने सुना भी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थोरैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल ऑर्थोसिस। इसमें भी आ जाता है हमारे पास, इसको भी हम लोग कहते हैं नाइट टेलर ब्रेस, इसका नाम आ जाए। ठीक है, आपको अगर टेलर आ जाता है कि राइट नोट ऑन द टेलर ब्रेस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये थ्रैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल करता है, लेटरल नाइट टेलर। और टेलर ब्रेस क्या करता है हमारे पास, थ्रैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल, इसमें लेटरल आ जाता है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थ्रैको लंबो सैक्रल फ्लेक्शन कंट्रोल ऑर्थोसिस। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है थ्रैको लंबर, इसमें थ्रैको लंबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन और फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल एंड रोटेटरी। ठीक है, रोटेटरी कंट्रोल ऑर्थोसिस आ जाता है। ये जी 4 है। इसमें कौन कौन से हैं, TLS FEO। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर कहीं पे TLS FEO लिखा हो तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। TLSFELO। ठीक है, TLSFO फ्लेक्शन कंट्रोल, TLSFEOR। ठीक है, ऑर्थोसिस, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एंड रोटेटरी कंट्रोल। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हैं, लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस। ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। अपराइट्स का आपको पता होना चाहिए कि अपराइट्स क्या होते हैं। इसमें मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा देती हूँ। मेन मैं वैसे पूरी ऑर्थोसिस डिवाइसेस जो इसकी पिक्चर है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ कि किस तरह से होता है। टेलर ब्रेस क्या होती है, ये क्या होता है। टेलर ब्रेस मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस वन इज़ अ टेलर ब्रेस। ठीक है, ये देखें, इसको ज़रा आप गौर से देखें, इसने किस तरह से अपने आप को कवर किया। फ्रंट से देखें ज़रा, एक्सिलरी स्ट्रैप बना हुआ है, इसका पूरे एक्सिलर्स को कवर करके जिसने आगे से स्ट्रैप बना हुआ है। आगे से देख लें, पूरे हमारे पास जीफॉइड प्रोसेस से लेकर नीचे लंबर को भी कवर कर रहा है। और उसके बाद बैक से आप देख सकते हैं किस तरह से स्ट्रैप हो, ये पूरा हो, पूरे का पूरा थोरैसिक को भी कंट्रोल कर रहा है, लंबर को भी कंट्रोल कर रहा है और साइकिल को भी कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे पास, अगर आपके पास किसी तरह से कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, थ्रैको लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस, तो इसमें हम लोग पूरे के पूरी स्पाइन को कवर करते हैं, सिर्फ सर्वाइकल को छोड़कर। ठीक है, तो ये हमारे पास है थ्रैको लंबर ऑर्थोसिस और सैक्रल ऑर्थोसिस। ठीक है, इस तरह की ऑर्थोटिक डिवाइस जो रिकमेंड की जाती है, थ्रैको लंबर ऑर्थोटिक डिवाइस। ठीक है, पूरे के पूरे स्पाइन को कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इसमें आपने अपराइट्स वाली जो चीज़ है ना वो हमेशा याद रखनी है। अब थ्रैको लंबर में हमेशा थ्रैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल मीन पोस्टीरियर अपराइट होगा और एंटीरियर अपराइट होगा, मीन उसको ना आगे मूव करने देगा। उसमें लेटरल में भी हमारे पास लेटरल साइड पे भी अपराइट्स होंगे। अपराइट्स आप बार बार कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक दफ़ा फिर दोबारा से पिक्चर दिखा देती हूँ कि अपराइट्स क्या होता है। तो अपराइट्स इसमें ये देखिए अपराइट्स, ये है ना, ये वाले दिस वन, ये क्या है, अपराइट्स हैं। मतलब नीचे वाला ये वाला है थोड़ा ऑर्थोटिक कंपोनेंट और ये वाला आप पिक्चर। ठीक है, ये और दिस वन, ये लेटरल ऑर्थोसिस, लेटरल वाले लेटरल फ्लेक्चर नहीं होने दे रहा। तो दिस वन क्या है, हमारे पास अपराइट्स हैं। ये एक और पिक्चर है, इसमें भी देख लें, ये बार्स होते हैं, अपराइट्स होते हैं। ये थ्रेसिक बैंड है, जहाँ पे बैंड आ जाए वहाँ पे आपने, और ये लेटरल बार्स हैं। ठीक है, लेटरल अपराइट्स हैं। और ये पेल्विक बैंड, थ्रेसिक बैंड, पेल्विक बैंड और दरमियान में ये। तो ये हमारे पास ये अपराइट्स की है वो एग्जांपल है। ये फिर देख लें,
यहाँ पे किस तरह से थोरेसिक बैंड, पेल्विक बैंड, और ये अगर आप डायग्राम भी बनाएं, खुद से बनाएं, तो वो भी आप बना सकते हैं। ओके, बैक टू योर टॉपिक। तो ये हमारे पास टॉपिक था थोरेसिक और एक्सटेंशन, ये थोरैको लंबर सैक्रल ऑर्थोसिस। इसकी डायग्राम आपको अगर कहीं आपको पढ़ना पड़ जाए या कहीं आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह का, अगर आपके सामने कोई भी ऑर्थोटिक डिवाइस पड़ी है या, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज़ की जाती है, कौन कौन सी हैं, किस तरह से इसको किस तरह से लगाई जाती हैं और कहाँ पे यूज़ की जाती हैं और कौन सी नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद लंबोसैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन कंट्रोल हो गया, लंबोसैक्रल वाला सारा हो गया। उसके बाद थोरैको लंबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, टेलर ब्रेस और इसमें नाइट टेलर ब्रेस, दोनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस लेटरली अपराइट्स होंगे, लेटरल कंट्रोल उसने किया होगा। ठीक है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, स्कैपुलर स्पाइन से स्टार्ट होता है। मीन ये स्कैपुलाज हैं, ये मैं बड़ी अजीब सी डायग्राम बनाती हूँ, तो ये स्कैपुलाज हैं। ठीक है, इसको पूरा बना देती हूँ। ये हमारे पास बैग में स्कैपुला हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला हमारे पास पूरा बैंड, यहाँ पे स्कैपुलर इंटरस्कैपुलर बैंड, ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे जा रहा होता है। फिर यहाँ से वो आगे एक्जिला से करके और आगे की तरफ मूव करता है, और ये पूरे का पूरा हमारी बैक जो है वो कवर की होती है, और आगे से फ्रंट से मैंने आपको पिक्चर दिखाई है। ठीक है, लिमिट, इसमें हमारे पास लिमिट क्या करती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन लिमिट्स हो जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास एक्सिलरी स्ट्रैप जो है वो उसको एंटीरियरली मूव नहीं करवा सकती, मीन आप एक्सफ्लेक्शन नहीं कर सकते सिर्फ। उसके बाद हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं कर सकते। तीन चीज़ें हैं, फ्लेक्शन भी नहीं कर सकते, एक्सटेंशन भी नहीं कर सकते, और हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है थोरेसिक थोरैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन एक्सटेंशन लेटरल कंट्रोल। इसमें भी इसी तरह से होता है हमारे पास थोरैको लंबर सैक्रल फ्लेक्शन thoracic band rather than the intrascapular band and has a lateral uprights। ठीक है, ये क्या हमारे पास इंट्रास्कैपुलर, ठीक है, ये एक थोरेसिक बैंड होता है, उसके क्या होता है हमारे पास लेटरल बैंड्स होते हैं साइड पे। ठीक है, इस तरह का बैंड बना होता है जो इसको लेटरली मूव नहीं कर सकता। बार बार बैंड की पिक्चर दिखा रही हूँ। ये हमारे पास ये, और यहाँ से ये दो, क्या इनको बैंड कहा है, पेल्विक बैंड, ओ सॉरी थोरेसिक बैंड, पेल्विक बैंड, और यहाँ पे बार्स हैं। ठीक है, जिनको अपराइट्स कहा गया, बार बार अपराइट्स कहा गया, और यहाँ पे लेटरली बैंड्स हैं, उस तरह लेटरल मूव नहीं कर सकता। और इसी तरह हमारे पास फ्लेक्शन कंट्रोल भी है, इसमें भी हमारे पास ये भी इसी तरह से होता है, और ये भी इसी तरह। फ्लेक्शन कंट्रोल मतलब एंटीरियरली दो होंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैरन। और आपको एक चीज़ बतानी थी कि मैं इसके अलावा अब आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी आप चाहते हैं, जो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की फिज़ियोथेरेपी की रिलेटेड, फिज़ियोथेरेपी की वीडियोस, फिज़ियोथेरेपी की बुक्स के रिलेटेड, वो बता दें, क्योंकि नेक्स्ट मैं अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स की तरफ जा रही हूँ। क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि आप काइंडली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स पढ़ाना स्टार्ट करें, तो मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। अगर किसी ने भी इसके अलावा कोई और बुक पढ़नी है जो आपको लगता है कि वो थोड़ी मुश्किल है, और आप चाहते हैं कि फिजियो स्किल्स के चैनल के ऊपर ये वीडियोस अपलोड हों, तो काइंडली आप मुझे बता दें। लेकिन मैं साथ साथ जितनी भी बुक्स हैं फिजियोथेरेपी की, उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिनको आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, कि उनको यहाँ से ऑनलाइन पढ़ना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।